इस 5 मिनट में हो सकता है किसी को वो एक किक बोलते हैं ना, किक लग जाए और वो फिर अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यूपीएससी, सबसे पहले ये है कि बच्चे जब सुनते हैं ना यूपीएससी के बारे में तो डर जाते हैं। क्या सोचते हैं यार यूपीएससी होगी नहीं होगी, एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है लाइफ में, गेटिंग। लेकिन देखो यूपीएससी इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, पहली बात। ठीक है, हर बच्चा यूपीएससी पास कर सकता है, लेकिन उसके अंदर वो डेडिकेशन, वो फोकस होना चाहिए। ठीक है, आप सारे एग्जाम्स देखो, सारे एग्जाम्स के अंदर वही बच्चा पास हुआ है जिसके अंदर डेडिकेशन है, फोकस है, गेटिंग, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, गेटिंग। सिर्फ जिद रखना ये बड़ी बात नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी पड़ता है। ठीक है, सपने देखो, बुरे सपने नहीं देखना चाहिए, अच्छे सपने देखने चाहिए। और सपने देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन उसको पूरा करने में जिद लगती है और मेहनत लगती है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। देखिए यूपीएससी इज नॉट अ रॉकेट साइंस। मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे ऐसा लगा था हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अगर नहीं होगा तो मेरे लाइफ में आगे क्या होगा। मैंने इतना सोचा नॉलेज तो मिलेगा, गेटिंग। और जिसके पास नॉलेज होगा वो कभी भी ब्रेड एंड बटर के लिए भूखा नहीं मरेगा, गेटिंग। अगर आज आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ की, क्यों कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब? बिकॉज यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड यू वांट टू सिक्योर अ लाइफ। ठीक है, यू वांट टू सिक्योर योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो। ठीक है, देखिए सिर्फ लाइफ में एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेना ये भी बड़ी बात नहीं होती है। जैसा कि मैंने यूपीएससी चूज इसलिए किया था, मेरे भी पास बहुत सारे ऑप्शन थे, एसएससी करो, बैंकिंग करो, बहुत सारे ऑप्शन थे। मैंने ये सोचा नहीं, अगर मैं क्लास 1 की तैयारी करता हूँ, ठीक है, रिस्क इतनी उठाता हूँ, मैं 2-3 साल इसको देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरा इस अटेम्प्ट में ना भी हो, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने यहाँ तक आया हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। ठीक है, कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर क्लास 1 नहीं होता है मुझसे तो क्लास 2 तो 100% निकलेगा, राइट है। क्लास 2 नहीं हुआ तो क्लास 3 तो निकलेगा, क्लास 3 नहीं तो क्लास 4 तो ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग क्लास 4 की प्रिपरेशन करोगे तो क्लास 5 बना नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर आप कहीं के लायक नहीं रहो। आपको प्रिपरेशन करना चाहिए टॉप लेवल का। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी के बारे में जस्ट 2 मिनट। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय आपको बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, ऐसा करो वैसा करो, प्री की तैयारी ऐसे करो, मेंस की तैयारी ऐसे करो। मैं मेरा जस्ट आपको बता रहा हूँ मैंने कैसे किया था। मैंने पहले 6 महीने सिर्फ मेंस की तैयारी की। ठीक है, जून से मैंने स्टार्ट की थी, जून से लेकर जैन-फेब तक मैंने सिर्फ मेंस किया था। मेंस के बाद देखो लोग बोलते हैं कि प्री के लिए टाइम कम है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे ये पता था कि प्री का जो 70% पार्ट होता है वो मैंने कवर कर लिया है मेंस में। ठीक है, सिर्फ 30% जो है करंट अफेयर्स रिगार्डिंग पॉलिटी है, इन्वायरमेंट साइंस है, वो मैं बाकी के 2 महीने में कर लूँगा। ठीक है, मेरे पास मेरा कॉन्फिडेंस, जैसा सर ने बोला था कि इंसान को बड़ा बनना है तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है, और मेरे पास मेरा कॉन्फिडेंस है। देखो एटीट्यूड भी होना जरूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। ठीक है, एटीट्यूड इज नॉट अ बैड थिंग, बट आपके पास वो पॉजिटिव वे में यूज करो उसको। ठीक है, कोई भी इंसान आपको नीचा तभी दिखा सकता है या तभी आपको कुछ बोल सकता है जब वो आपसे ग्रेट है। ठीक है, आप अपने से ग्रेट वाले को नीचा नहीं दिखा सकते हो, राइट है। तो मैंने अपने लाइफ में अपनी ड्यूटी सिर्फ यही समझी है कि मुझे इस उम्र में सिर्फ स्टडी करनी है। ये मेरा जो एज है सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए है। एन्जॉयमेंट देखिए हर एक की लाइफ में होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट योर करियर। ठीक है, अगर आपके लाइफ में अगर आपका गोल ना हो तो आप एक गोललेस लाइफ जीकर कोई फायदा नहीं। ठीक है, लास्ट में मेरे जो आइडल हैं जिनके कोटेशन में बहुत पढ़ता हूँ वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं बहुत मानता हूँ उनको। उन्हीं की एक कोटेशन मुझे हमेशा इग्नाइट करते रहती है, इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी no need to salute anybody, but if you pollute your duty then you have to salute everybody. Correct. Yeah? Very true.